रिव्यूज पढ़कर ऑनलाइन शॉपिंग की, रिव्यूज पढ़कर होटल की बुकिंग कराई, रिव्यूज पढ़कर किसी भी साइट से उसकी सर्विसेज ली। कितना भरोसा करते हैं हम रिव्यूज पर कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले या सर्विसेज लेने से पहले हम रिव्यूज पढ़ना कभी नहीं भूलते। कितने सच्चे कितने झूठे होते हैं रिव्यूज, क्या सच्चाई होती है रिव्यूज की, सब बताऊंगा आपको। और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सच्चे और झूठे रिव्यू में अंतर कर सकते हैं। बस बने रहिए मेरे यानी शेखर सिंह के साथ अपने दज्जुल कॉर्नर पर। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 82% लोग शॉपिंग करने ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले रिव्यूज को चेक जरूर करते हैं। 17% लोग उन रिव्यूज पर ट्रस्ट करते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि मात्र 3 से 10% लोग ही हैं जो रिव्यूज को पोस्ट करते हैं। मतलब उनको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा या बुरा लगा, वो उसको अपने रिव्यू पोस्ट करते हैं 3 से 10%। अगर मैं कुछ और आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 61% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर जो रिव्यूज होते हैं वो फेक होते हैं। 63% सप्लीमेंट्स पर जो रिव्यूज होते हैं वो फेक होते हैं। 64% ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर जो रिव्यूज होते हैं वो फेक होते हैं। और 59 मतलब 59% रिव्यूज फेक होते हैं स्नीकर्स पर। ये फेक रिव्यूज आते हैं कहां से और किसको फायदा है बताता हूं आपको। अगर हम बात करें अमेजोन की, क्योंकि अमेजोन की इसलिए क्योंकि अमेजोन आज दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस पर लगभग 2.5 करोड़ सेलर्स और 35 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं। और रोज लाखों की संख्या में सेलर्स और प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं। अब इन जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके सिस्टम में एक एल्गोरिदम होता है कि जिस भी सेलर के स्टार रेटिंग अच्छी होगी या फिर मतलब उसके साथ साथ रिव्यूज भी अच्छे होंगे, उसको विजिबिलिटी पहले दूसरे तीसरे जो पेजेस होते हैं उन पर मिलेगी। अब विजिबिलिटी इन्हीं 2 3 4 पेजेस पे होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कोई भी अगर कस्टमर आता है ऑनलाइन कुछ भी खरीदने के लिए, तो वो शुरू के 2-4 पेजेस पर ही सर्च करता है। ना तो किसी के पास इतना टाइम है ना पेशेंस है, तो इन शुरू के 2-4 पेजेस पर ही मारामारी ज्यादा रहती है अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर लाने के लिए। अब सेलर को चाहिए ऐसे लोग जो रिव्यू पोस्ट करें, क्योंकि जो कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डायरेक्ट कस्टमर का मेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल कभी भी सेलर को प्रोवाइड नहीं कराता है। अब उसके पास तरीका बचता है फेक रिव्यूज का। फेक जो रिव्यूज होते हैं वो पोस्ट करो, मतलब रिव्यूज को पोस्ट कराने का। अब वो चीज आती कहां से है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये प्रोफेशन बन चुका है। मैं आपको अगर बताऊं, अमेरिका और यूके में तो थर्ड पार्टी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके पास बहुत सारे प्रोफेशनल रिव्यूअर्स होते हैं जो हायर करके रखती हैं उन लोगों को, और उनके पास पूरा सिस्टम होता है, उनके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पूरे मोबाइल पूरा सिस्टम होता है जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यू पोस्ट किए जाते हैं। और आपने कभी कभी फेसबुक पर भी आपने देखा होगा, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग भी ऐसे होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपको अगर आप सेलर हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप सेलर हैं तो हम आपके प्रोडक्ट के लिए रिव्यू करेंगे, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। मतलब ऐसे भी बहुत सारे ऑफर्स आपकी नजर में आए होंगे कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सब पे एक वेबसाइट भी है फीवर, अगर आप उस पर रिव्यूज करके डाले हैं तो उसमें भी रिव्यूअर्स की थोड़ी सी डिटेल आती है जो लोग इस तरह के रिव्यूज करते हैं सेलर्स के लिए। बात ये आती है कि सेलर और इन फेक रिव्यूअर्स की, मतलब जो ये रिव्यू डालते हैं प्रोफेशनल रिव्यूअर्स होते हैं, इनके बीच में किस तरह की डीलिंग होती है। तो डीलिंग कई तरह की हो सकती है, जैसे सेलर इनको इंसेंटिव या फ्री गिफ्ट्स देकर। दूसरा तरीका ये होता है कि एक बार्टर सिस्टम होता है जिसमें सेलर ये उनसे कहता है कि भाई आप प्रोडक्ट्स हमारा लो, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट जो दी है हम वो कॉस्ट भी दे देंगे आपको, और प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल करो, प्लस हम कुछ और ऊपर से थोड़ा बहुत पैसा और दे देंगे। तो ये बार्टर सिस्टम होता है। पॉजिटिव रिव्यूज की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये नेगेटिव रिव्यूज भला कोई सेलर क्यों डलवाएगा? तो नेगेटिव रिव्यूज की भी उतनी इंपॉर्टेंस होती है जितनी पॉजिटिव रिव्यूज की। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव रिव्यू कोई सेलर है तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए उसको पोस्ट करवाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यू है और मतलब वो सेलर अपने कॉम्पिटिटर के लिए किसी भी रिव्यूअर से डलवाएगा ताकि उसकी रैंकिंग नीचे लाई जा सके और अल्टीमेटली उसको फायदा हो सके अगर सेम प्रोडक्ट्स में दोनों लोग डील करते हैं तो। अब आपको फेक और जेन्युइन रिव्यू में कैसे अंतर करना है, 2-4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं उसमें अगर बहुत छोटे से वर्ड्स लिखे जैसे ऑसम, ग्रेट फिट, नाइस, और स्टार रेटिंग बहुत अच्छी खासी दी हुई है, 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, लेकिन सिर्फ ये छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये सस्पिशियस हो सकते हैं, डाउट होता है इनको देखकर। या फिर बहुत बड़े रिव्यूज हो, मतलब कि पूरी डिटेल पूरी एक कहानी बना दी गई है। सपोज करिए किसी ने अगर मोबाइल फोन लिया है
तो वो पूरी डिटेल बना के लिखेगा कि ये फोन की डिस्प्ले इतनी मतलब इतनी ब्राइटनेस है, इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है, उसमें ये है वो है, पूरी डिटेल उसमें पूरा जो भी फीचर्स हैं, जो एक कंपनी फीचर्स बताती है, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स उसने बना दिए हैं। मतलब इतना टाइम किसी के पास सच में नहीं होता। आप लोगों ने भी बहुत फोन खरीदे होंगे, कितने रिव्यूज आपने डाले हैं? हार्डली, मतलब कभी डाल दिया। और अगर होटल की साइट की बात करें तो रिव्यू, जैसे जो जेन्युइन रिव्यूअर होगा वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो बहुत नपी तुली बात करता है। जैसे कुछ ही वर्ड्स होते हैं, जैसे बेडरूम, स्मेल, बाथरूम, किचन, इस तरह के बहुत ही कॉन्क्रीट से, बहुत नपे तुले से शब्दों का वो इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ अगर कोई फेक रिव्यू है तो उसमें ज्यादातर पूरा एकदम सीन बनाया जाता है, पूरा मतलब एक प्लॉट तैयार करा जाता है। मतलब पार्क बहुत बड़ा था, हमने एंजॉय किया, हमने घूमे फिरे, हम ये किया वो किया, तो ये कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि ये झूठा फेक रिव्यू की लिस्ट में आता है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जो खासकर की होटल की साइट्स पे जेन्युइन रिव्यू हमेशा क्या होते हैं कि नाउन का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे बाथरूम, स्मेल एंड किचन, बेडशीट। और जो झूठे या फेक रिव्यू होते हैं उनमें ज्यादातर वर्ब का इस्तेमाल होता है। मतलब कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वहां पर बोन फायर किया, हमने एंजॉय किया, मैनेजर वाज वेरी गुड, उसने सारी चीजें अरेंज की हमारे लिए, और रात को हम इस टाइम तक पार्टी करते रहे, ये वो। तो ये सब जेन्युइन रिव्यूअर के पास ना तो इतना टाइम होता है, ना उसे कोई इंटरेस्ट है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस होटल में मैंने एंजॉय किया है कोई और एंजॉय करे ना करे, ये मेरी हेडेक नहीं है। ठीक है यार, कुछ चीजें मतलब करने दो लोगों को भी मेहनत, कोई नहीं करता। नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिव्यू देखें एक चीज जरूर चेक करें कि रिव्यू करने वाले की हिस्ट्री क्या है। मतलब कई बार क्या होता है कि अगर आप रिव्यू वाले जो बंदे का नाम होता है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आ जाती है। एक पैटर्न होता है फेक रिव्यू डालने वालों का कि वो एक ही तारीख में 6, 7, 10, 12 रिव्यू डालते हैं। मतलब ये भी उसमें आ जाता है, मेंशन होता है कि इसने इस तारीख में इस टाइम पर ये रिव्यू डाला, इस प्रोडक्ट के लिए डाला। तो आप एक पैटर्न का पता कर सकते हैं कि जब आप नाम के ऊपर, जिसने बंदे ने रिव्यू दिया उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरी हिस्ट्री, उसकी रिव्यू की हिस्ट्री आ जाती है। आप ध्यान से देखना कि किसी भी बंदे ने जिसने रिव्यू कराया उसने उस दिन में या उस तारीख में 7, 8, 10 के करीब उसने रिव्यू किए होंगे। ये एक पैटर्न होता है, इससे भी पता चल जाता है कि ये फेक रिव्यू है। कैसा लगा आपको ये सब जानकारी? मुझे तो लगता है कि अब अगली बार जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे ऑनलाइन, आप रिव्यू जब चेक करेंगे तो मेरी ये 2-4 बातें हैं जो आपको जरूर याद रहेगी, याद रहनी भी चाहिए। बहुत मेहनत का पैसा होता है आपका, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पे खर्च नहीं होना चाहिए जिसकी आपको सच में जरूरत नहीं है, या जिसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो उस पर फोटो दिखाई दे रहा है वेबसाइट पे वैसी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और मेरे साथ चुल कॉर्नर पर बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।